नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज बहुत सारी खबरें लेकर आपके बीच आया हूं, जो मोहब्बत की भी है, बेवफाई की भी है। जिस नज़रिए से आप देखें, शादीशुदा जोड़ों के बीच, परिवार के लड़के लड़कियों के बीच कुछ खबरें मोहब्बत की हैं, कुछ खबरें एक दूसरे को धोखा देने की हैं। इन खबरों को एक साथ देखने का मेरा मकसद ये है कि भारत का समाज आज किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है समाज में, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और क्या उससे कुछ सीखा भी जा सकता है। जैसे मैं लाइन से सिलसिलेवार आपको कुछ खबरें सुनाता हूँ। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की एक खबर है। पत्नी को पड़ोसी से हो गया प्रेम, पति ने करा दी दोनों की शादी। अच्छा लग रहा है ये सुनने में, यानी प्रेमी और पत्नी इन दो के नज़रिए से तो ठीक लग रहा है कि प्रेम हो गया तो पति ने कत्ल करने के बजाय, भाड़े के हत्यारे लाने के बजाय उसकी विदाई करा दी। आपको ध्यान होगा कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन पहले भी ऐसा एक मामला आया था, उसका एक वीडियो भी आया था कि महिला चली गई थी किसी लड़के के साथ, फिर बालिग लड़का था, फिर लौट के आई, कहा मैं उसी के साथ रहूंगी। पति ने कहा बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मजदूरी करता हूं लेकिन बच्चे मैं पाल लूंगा, तुम जाओ, जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ रहो। शादी करा दी। ये अभी 10 दिन के भीतर ही एक दूसरी घटना थी, शायद आपके सामने मैंने कहा था। ये एक और घटना हो गई। मैं देख रहा हूं कि पति भी दरिया दिल होते चल रहे हैं। क्या करेंगे, उनके पास कोई चारा भी नहीं है जब बीवी तय कर चुकी है कि वो प्रेमी के ही साथ रहेगी। अब प्रेम के ऐसे कुछ दूसरे मामले, ये अकेला मामला नहीं है। एक कोरबा का, छत्तीसगढ़ के कोरबा का मामला है, बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा ध्यान से। 2 बच्चों की मां एक शादीशुदा नौजवान के साथ थाने पहुंची और पुलिस से कहा हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों शादीशुदा, दोनों के 2-2 बच्चे, दोनों अपने पति पत्नी परिवार को छोड़कर वहां आए थे। यानी अगर दोनों की शादी के लिए दोनों परिवार तैयार हो जाएं तो एक का पति, एक की पत्नी और 2-2 बच्चे, 6 बाराती तो रेडीमेड हैं शादी में नाचने के लिए। अब 2 बच्चों की माँ, उधर 2 बच्चों का बाप, दोनों अपने अपने जीवन साथी छोड़कर शादी करना चाहते हैं। इंटरनेट पर मुलाकात हुई थी, सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे से मिले थे और मोहब्बत इतनी हो गई कि अपने जीवन साथी और बच्चों को छोड़कर शादी करना चाह रहे हैं। एक पंजाब के पटियाला की खबर है। 2 बच्चों की मां एक युवक के साथ भाग गई और परिवार ने जाकर उस युवक की मां को खूब पीटा। अब सोचिए मां क्या करेगी, जवान बेटा है। चली गई उसके साथ में, कोई शादीशुदा महिला थी जिसको अपने 2 बच्चों की, पति की फिक्र ज़्यादा करनी थी, लेकिन वो चली गई साथ में। अब उसकी माँ को आप बिजली के खंभे से बांध कर रखो 4 घंटे, उसको मारो पीटो। पुलिस ने जाके छुड़वाया, अस्पताल में भर्ती किया है माँ को। सुनते चलिए बस। बिलासपुर की खबर है, छत्तीसगढ़ के। पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। पति कह रहा है कि पत्नी जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ रहती है। पत्नी कह रही है कि पति ने किसी और को रख लिया है। 2 बेटे हैं ये पति पत्नी के। उन्होंने अपने पिता के तरफ से गवाही दी है कि हमारी माँ दूसरे मर्द के साथ रहती है। एक और समाचार है और दिलचस्प है, ये शायद उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। अपने पति को छोड़कर 3 बेटियों के साथ एक महिला, मुस्लिम महिला, नाम शबनम, अपने हिंदू प्रेमी के घर आ गई कि मैं शादी करूंगी, यहीं रहूंगी। थोड़ी सी दिक्कत है। महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी। 3 बेटियां हैं, 6 साल की, 4 साल की, 2.5 साल की, ऐसा 3 बेटियां हैं। लड़का 17 साल का है।
कानून के हिसाब से अभी 21 साल का होने तक शादी नहीं हो सकती। आ गई वो घर, उसका कहना है कि साल भर बाद 18 साल की उम्र में शादी हो सकेगी लड़के की, तब तक मैं यहीं रहूंगी प्रेमी के घर में, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। नाबालिग लड़के के परिवार के लोग भी तैयार हैं, उन्होंने रख लिया उस महिला को घर में कि हाँ यहीं रहो, साल भर बाद शादी कर देंगे लड़का जब 18 का होगा। 3 बेटियां हैं। पति जो है कुछ एक्सीडेंट वगैरह में उसका हाथ खराब हो गया, ऑटो रिक्शा चलाता था, घर पे ही किराना दुकान चलाता है, कुछ ऐसा है, गरीब है। छोड़ के आ गई 3 बेटियों को लेकर। मैं सोच रहा हूँ 17 साल के उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ जिसको तकरीबन 10 बरस बड़ी पत्नी मिल रही है और 3 बेटियां मिल रही है। 17 साल का लड़का है, 6 साल की बेटी हो जाएगी अभी उसकी, अगर शादी हो जाती है तो 9 बरस छोटी बेटी रहेगी, बेटी से 9 बरस बड़ा सौतेला बाप रहेगा। 3 बेटियों को लेकर पति को छोड़कर नाबालिग प्रेमी के घर आ गई, घर वालों ने रख भी लिया। आप देखते हैं ना वो कहीं कहीं वो हंसी मजाक के वीडियो बनते हैं, उसमें कोई एक बोलता है कि हे हरि राम ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ हंसी मजाक के उसमें। मुझको वैसा बोलना नहीं आता, नहीं तो मैं भी यही कहता कि हे धरती तू फट जाए, ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, खबरों में और पुलिस में जो बात पहुंचती है उससे 100 गुना अधिक हकीकत रहती है। 100 में से एक आध मामला ही खबरों में आता है। तो ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें शादीशुदा जोड़ों में से किसी एक की बेवफाई हो रही है, किसी दूसरे से मोहब्बत हो रही है, छोड़ के चले जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों आजकल ऐसी अधिकतर खबरें जो हैं महिला के घर छोड़ के जाने की है, प्रेमी के साथ जाने की है, बच्चों को लेके चली गई, बच्चों को छोड़ के चली गई, पति को अनिवार्य रूप से छोड़ के जाती है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि महिला जो अभी तक केवल घर में मार खाने का काम करती थी, उसका पार्ट टाइम जॉब रहता था घर का काम करना, खाना पकाना, कपड़ा बर्तन, झाड़ू पोंछा, पांव दबाना बीमार के, ये सब उसका पार्ट टाइम जॉब रहता था। फुल टाइम जॉब रहता था मार खाना। अब वो निकल जा रही है, घर छोड़ के निकल जा रही है। सोशल मीडिया पे कोई मिला उसको प्रेमी, तो उसके साथ चली जा रही है रहने के लिए, दूसरे शहर चले जा रही है, कहीं चले जा रही है, पड़ोस में रहने वाले से प्रेम हुआ उसके साथ चली जा रही है, नाबालिग के घर चली जा रही है रहने के लिए। मर्दों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, सावधान तो रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ उनको सोचना भी चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, कौन सी चीज़ की कमी वो अपने घर में होने दे रहे हैं। वो रुपए पैसे की कमी होने दे रहे हैं, भावनात्मक कमी होने दे रहे हैं, शारीरिक सुख की कमी होने दे रहे हैं, महिला के सम्मान की कमी होने दे रहे हैं। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मामला, ये समझने की ज़रूरत है। एक महिला जमा जमाया घर, चाहे वो मार खाती हो लेकिन जमा जमाया है घर, उसको छोड़ के लात मार के जा रही है इस सामाजिक सुरक्षा को, प्रेमी के साथ पूरी नई जिंदगी शुरू करने के लिए चली जा रही है। ऐसा कितना प्रेम हो गया है। अभी मुलाकात हुई ही थी कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर, मोहब्बत इतनी हो गई कि छोड़कर जा रही है, बच्चे लेकर या छोड़कर। मर्द को सोचने की ज़रूरत है कि ये नौबत क्यों आ रही है, कहाँ मामला गड़बड़ा रहा है, सोच के देखिएगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, ऐसे मामले मेरे पास और 2 दर्जन करीब हैं पिछले महीने भर के। अधिकतर मामलों में महिला ही छोड़कर जा रही है, ये भी गनीमत है कि छोड़कर जा रही है, वरना आप जानते हैं नीले रंग का एक ड्रम, जिसके पास प्रेमी है उसके पास नीले रंग का एक ड्रम भी हो सकता है, सीमेंट की 2 बोरी भी हो सकती है, उसके आगे का आप जानते हैं किस्सा। तो मैं उसको क्या गिनाऊं यहाँ, मैं कोई हिंसा की बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये सोच लीजिए कि अगर वो ड्रम खरीद के नहीं ला रही है, सीमेंट लेकर नहीं आ रही है और केवल छोड़ के चली जा रही है, तो भी आपको सोचना चाहिए
कि ऐसा छोड़कर आपको क्यों जा रही है? क्या आप देर रात तक यार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं? क्या रोज़ दारू पी कर आते हैं? क्या आप गंदगी और बदबू से आते हैं? कोई महिला आपके बगल में आ ना सके, आपकी पत्नी? क्या है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मैं तो विवाह नाम की संस्था और सामाजिक ढांचे के पक्ष में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग और बहुत ज़्यादा बगावत का हिमायती नहीं हूँ। तो थोड़ा सोच के देखिए कि कहाँ पे मामला गड़बड़ा रहा है। क्यों इतनी महिलाएं जो हैं घर बार बच्चा पति सबको छोड़कर प्रेमी के पास चली जा रही हैं? कैसे ये प्रेम कहानी चालू हो रही है? कैसे इस हद तक चली जा रही है कि प्रेमी के बालिग होने के इंतजार में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार है महिला। यानी महिला बालिग है, मुस्लिम है, लड़का नाबालिग है, हिंदू है। थोड़ा सोचिएगा, ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ऑपरेशन घर वापसी, 500-700 साल जितने भी पहले इस महिला के घर वाले मुस्लिम बने होंगे, अब ये वापसी कर रही है। कुछ लोगों को खुशी भी हो सकती है कि हिंदू धर्म में उसकी आस्था वापस लौट रही है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा धर्म की हिंसा की बात करना नहीं चाहता। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैंने कहीं लिखते लिखते एक लंबा मैटर था, उसमें धर्म और जुर्म इन दोनों के बारे में लिखा और चैट जीपीटी में उसमें डाल के कहा कि इसमें से रिडंडेंट वर्ड्स हटा दो। रिडंडेंट समझते हैं ना? उसका मतलब होता है कि जो अनावश्यक दोहराव हो रहा है, अनावश्यक रिपीटिशन हो रहा है, ऐसे शब्दों को हटा दो। तो चैट जीपीटी ने मुझसे पूछा कि ये धर्म और जुर्म, ये दोहराव हो रहा है, मतलब तो एक ही है, इनको दोनों को हटाऊं कि किसको रखूं? ऐसा चैट जीपीटी ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं धर्म के बारे में, चैट जीपीटी जो कह रहा है मैं उसको बता रहा हूं। फिर मैंने वो एलन मस्क का एक कुछ है, ग्रोक या ऐसा कुछ है, उसमें डाल के पूछा। उसने भी कहा कि यही दोनों शब्द रिडंडेंट है, इसमें से कोई एक छांट लो, दोनों का मतलब एक ही है। अब धार्मिक भावना आस्थावान लोगों की अगर आहत हो रही है तो इन दोनों एआई टूल्स के खिलाफ आप रिपोर्ट लिखाइएगा। तो फिलहाल एक मुस्लिम महिला 3 बेटियों के साथ नाबालिग हिंदू प्रेमी के घर आ गई। कौन से धर्म के लोग खुशी मनाएं, कौन से धर्म के लोग गमी मनाएं, आप लोग आपस में तय कीजिएगा। तो समाज के तमाम लोगों को, खासकर मर्दों को, शादीशुदा मर्दों को या शादी जो करने वाले हैं उनको ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि विवाह नाम की संस्था जिसमें कहा जाता था जन्म जन्म के फेरे, 7 जन्म का साथ, कई तरह का ऐसे कहा जाता था। रिश्ते स्वर्ग में बनाए जाते हैं, ऐसा भी कहीं कहा जाता था। कई तरह की बातें कही जाती हैं। क्यों इतना कमज़ोर साबित हो रहा है? शादी इतनी कमज़ोर क्यों साबित हो रही है? सोच के देखिएगा। अपने आप में कुछ सुधार करना हो तो सुधार कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, महिलाएं घर छोड़ के भी जा रही हैं किसी भी नए आशिक के साथ। मैं हिमायती नहीं हूँ ऐसा छोड़ के जाने का, मैं तो केवल तथ्य और सत्य बतला रहा हूँ। दूसरा, कुछ एक महिलाएं जो हैं प्रेमी के साथ जाके ड्रम वगैरह भी खरीद रही हैं। आप सोचिएगा आपको अपने आप में क्या सुधार करना है, कैसे अपनी शादी को बचा के रखना है। थोड़ा मेहनत कीजिएगा। दूसरे शादीशुदा लोगों तक भी इसको भेजिएगा, इसके लिंक को। आपस में बैठ के चर्चा भी कीजिएगा क्या किया जाए कि अपने घर में ऐसी नौबत ना आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपके घर में ऐसी नौबत ना आए, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्ते जो रहते हैं ना, वो घर के गमले में लगाए गए पौधे की तरह रहते हैं। उनको बीच में धूप भी दिखाना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, मिट्टी को थोड़ा खाद भी देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिक्र करनी पड़ती है। रिश्ते जंगल में उगे हुए जंगली पेड़ जैसे नहीं रहते कि जो अपने आप जो पानी गिरेगा उसमें काम चला लेंगे। रिश्तों में ऐसा नहीं होता। ये जितनी महिलाएं किसी नए आशिक के साथ जा रही हैं ना, कुछ ना कुछ कमी है परिवार के भीतर, पति के साथ। थोड़ा सोचिएगा उस बारे में।
मैं ड्रम वम बोल के बार बार डराना नहीं चाहता, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके मुंह से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की इतनी बदबू आती हो कि आप जब अपनी पत्नी के पास मुंह ले जाते हो तो वो मुंह को मोड़ लेती हो और धकेल देती हो आपको। मैं आपको बतला सकता हूँ कि तंबाकू जो है पति को दूर धकेलने की एक बड़ी वजह रहती है। आपको भरोसा नहीं है तो तंबाकू को छोड़ के देखिए, हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाए, कैंसर आपसे दूर रहे और पत्नी आपके पास रहे, ऐसा हो सकता है। फिर मिलेंगे।